नमस्कार, आप देख रहे हैं आधुनिक दुनिया और मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार। आइए देखते हैं आज 22 जून की अभी तक की 10 बड़ी खबरें। बिहार सीमा पर गंडक डैम की मरम्मत नहीं करने दे रहा है नेपाल, मच सकती है भारी तबाही। प्राप्त खबरों के अनुसार भारत चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच भारत का पड़ोसी देश नेपाल भी रोज समस्याएं पैदा कर रहा है। नेपाल बिहार सीमा पर मौजूद गंडक बैराज की मरम्मत के कामों में पहली बार रुकावट पैदा कर रहा है। बिहार की सिंचाई और बाढ़ निरोधक योजनाओं में नेपाल का दखल बढ़ता जा रहा है। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि अगर समय रहते इस मामले का समाधान नहीं किया गया तो बिहार गंडक की बाढ़ में बह जाएगा। इस महीने के अंत तक पैन को आधार से लिंक कर लें, नहीं तो बढ़ेगी मुश्किल। लॉकडाउन के चलते सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी है। पहले यह 31 मार्च थी। अगर इस डेडलाइन के अंदर आधार के साथ पैन लिंक नहीं किया गया तो यह मान्य नहीं रह जाएगा। इस तरह आप ऐसा कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे जहां पैन जरूरी होगा। ये नहीं, आपको जुर्माना भी देना होगा। कोरोना वायरस के इलाज के लिए भारत में तीसरी दवा पेश, सिप्ला ने बाजार में उतारी सिप्रीमी। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच राहत की खबरें आने लगी हैं। हर रोज कोरोना वायरस के संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच फार्मा कंपनी सिप्ला ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा का जेनेरिक वर्जन पेश किया। सिप्ला ने इस दवा को सिप्रीमी नाम से लॉन्च किया है। सिप्रीमी को अमेरिकी दवा नियामक यूएसएफडीए ने कोविड-19 के मरीजों को आपातकालीन स्थिति में देने की स्वीकृति दे दी है। ने दिया चीन को झटका, किए कई प्रोजेक्ट रद्द। महाराष्ट्र और हरियाणा सरकार ने चीन को बड़ा झटका दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने चीन के 3 प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। हरियाणा ने भी चीनी कंपनियों के साथ हुए अनुबंध रद्द कर दिए हैं। गलवान घाटी में भारत के 20 जवान शहीद होने के बाद देशवासियों में चीन के प्रति गुस्सा है। भारत में चीन के सामान के बहिष्कार की मांग तेज हो गई है। में जल्द शुरू हो सकते हैं ऑनलाइन कोर्स। 200 से अधिक विश्वविद्यालय जल्द ही ऑनलाइन डिग्री पाठ्यक्रम पेश कर सकते हैं। यूजीसी की पात्रता के लिए नियमों में बदलाव कर रहा है। एक स्रोत के अनुसार यूजीसी एक प्रस्ताव को अंतिम रूप दे रहा है जिसमें कहा गया है कि जो यूनिवर्सिटी 2 मानदंडों में से एक को पूरा करती हैं, मसलन NAAC 3.01 और CGPA के ऊपर ग्रेड A या शीर्ष 100 NIRF रैंकिंग में आते हैं, उन्हें ऑनलाइन डिग्री प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी। जगन्नाथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति, शर्तों के साथ मिली इजाजत। पुरी में जगन्नाथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल गई है। कोरोना के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ रथ यात्रा की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा कि प्लेग महामारी के दौरान भी रथ यात्रा सीमित नियमों और श्रद्धालुओं के बीच हुई थी। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से पुरी रथ यात्रा पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिका डाली गई थी। इन याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मिलम सड़क पर सेनरगाड़ में बना पुल टूटने से चीन सीमा से संपर्क कटा, नदी में समाई पोकलैंड। प्राप्त खबरों के अनुसार उत्तराखंड के मुनस्यारी मिलम सड़क पर सेनारगाड़ में बना पुल सोमवार को उस समय टूट गया जब सड़क निर्माण के लिए ले जा रही पोकलैंड मशीन से लदा ट्राला गुजर रहा था। पुल टूटते ही पोकलैंड नदी में समा गई। दुर्घटना में ट्राला चालक और पोकलैंड ऑपरेटर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पोकलैंड मशीन सड़क के निर्माण हेतु ले जा रही थी। मालूम हो कि सेनरगाड़ पुल सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और भारत को चीन सीमा से जोड़ता है। शंकर सिंह वाघेला का एनसीपी के महासचिव पद के साथ सदस्यता से भी इस्तीफा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शंकर सिंह वाघेला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऑनलाइन बाजार शुरू, अमेजन और बिग बास्केट को मिली पश्चिम बंगाल में ऑनलाइन शराब बेचने की इजाजत। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन और बिग बास्केट को पश्चिम बंगाल में शराब की होम डिलीवरी करने की मंजूरी मिल गई है। ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म बिग बास्केट ने कहा कि यह देश में पहला मौका है जब उसे शराब बेचने की अनुमति मिली है। इसी तरह से अमेजन को भी इस क्षेत्र में पहली बार उतरने का मौका मिल रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर, चीनी सेना ने की पुष्टि, लद्दाख झड़प के दौरान उसके कमांडिंग ऑफिसर की गई जान। लद्दाख में भारतीय सैनिकों के बीच हिंसक संघर्ष के करीब 1 सप्ताह बाद चीन की सेना ने स्वीकार किया है कि उसका कमांडिंग ऑफिसर इस दौरान मारा गया था। सूत्रों के अनुसार चीनी सेना की ओर से यह बात दोनों देशों के बीच
सैन्य स्तर की बातचीत के दौरान स्वीकार की गई है। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार रात चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारतीय सेना के एक कर्नल सहित 20 सैन्यकर्मी शहीद हो गए थे। झड़प में चीनी पक्ष के भी करीब 45 सैनिकों के मारे जाने या बुरी तरह घायल होने की खबर सामने आई थी। हालांकि चीन ने हिंसक संघर्ष के बाद मारे गए या घायल सैनिकों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। ये थी आज की अभी तक की 10 बड़ी खबरें। आप देख रहे थे आधुनिक दुनिया। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें आधुनिक दुनिया पर।